अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। गायनी सोल्यूशन के फोरम से हम बात कर रहे हैं आपके साथ। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि हमल के दौरान जो है वो बार बार पेशाब के अंदर इन्फेक्शन का जो हो जाना होता है उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसमें जो है वो हम किस तरह से उससे बच सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर हो जाए बहुत शदीद लेवल का तो उसको किस तरह से हम उसका इलाज मुमकिन हो सकता है। पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे हो सकता है। पहली स्टेज में ये होता है कि सिर्फ पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो। उसकी अलामत ये होती है कि आपको बार बार पेशाब आएगा और जलन के साथ आएगा। अगर ये पेशाब की नाली से गुजर के मसाने तक पहुंच जाता है तो इसकी अलामत जो है वो ये आती है कि आपको पेट के नीचे वाले नाव से नीचे वाले हिस्से में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, लेकिन वो दर्द लहरों में नहीं आता, वो मुसलसल होने लग जाता है और साथ में पेशाब बार बार भी आएगा और जलन के साथ भी आएगा। इसी तरह से अगर ये इन्फेक्शन गुर्दे की नाली के अंदर चला जाता है तो ये जो इसको हम कहते हैं कि थोड़ा एडवांस लेवल का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको यूरेटर के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे ये होगा कि आपको जो जलन और तकलीफ़ के साथ साथ जो दर्द है वो लहरों के अंदर आएगा। यानी आपका जो पेशाब की नाली है वो उसको बहुत ज़्यादा स्पैज़म में आ जाती है या अकड़ाव के अंदर आ जाती है। और बाज़ औक़ात अगर ये इन्फेक्शन इससे भी ऊपर चला जाता है, गुर्दों में चला जाता है, तो ये बहुत ही शदीद सूरत हाल अख्तियार कर लेता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, कपकपाहट होती है, बहुत नकाहत होती है, उल्टी आ सकती है और जो है वो पेशाब के अंदर बाकायदा ब्लड या पस के सेल जो है ना पीप आपको नज़र आ सकती है। अब हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये इन्फेक्शन इतना कॉमन हो जाता है। पहली बात तो ये कि प्रेगनेंसी के अंदर कुदरती तौर पे इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने की वजूहात मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। इसकी वजह ये होती है कि प्रेगनेंसी में जो बच्चा आपके अंदर होता है उसमें हाफ़ पार्ट आपका है, हाफ़ पार्ट आपके हस्बैंड का है, जिसको कि बॉडी एज ए फॉरेन पार्ट कंसिडर करती है और उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से होता है कि आपकी इम्यूनिटी को लो कर दिया जाता है ताकि बेबी की ग्रोथ के ऊपर जो है वो किसी किस्म के असरात मुरतब ना हो सके। अब उसका नुकसान ये होता है कि मुख्तलिफ इन्फेक्शंस जो हैं वो आम बंदे की निस्बत जो है वो आपको बहुत आराम से हो जाते हैं। आपने कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया या अगर पेशाब को बहुत ज़्यादा देर के लिए होल्ड कर लिया तो उससे क्या हो जाता है कि आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह ये होती है कि यूट्रस का साइज़ चूँकि बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से मसाने के ऊपर एक मुसलसल एक प्रेशर रहता है और आप पेशाब जब वॉशरूम में जाते हैं तो मसाना मुकम्मल तौर पे ख़ाली नहीं हो सकता और उस यूरिन को अंदर जो मसाने के अंदर जो रुका हुआ पेशाब है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो मरीज़ होते हैं उनको प्रेगनेंसी के शुरू के अयाम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली का सामना करना पड़ता है। खाया पिया बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं जाता, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि पेशाब भी कंसनट्रेटेड आ रहा होता है तो उसके अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन पूरी तरह से मसाना वॉश नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से ये होता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन जो है वो आना शुरू हो जाता है। अब हमने ये बात देखनी है कि अगर आपको क्या ऐसा किया जाए कि आपको पहली तो बात ये कि हमल के दौरान जो है वो इन्फेक्शन ना हो। इसमें यह है कि पहली बात तो ये कि आपने अपनी हाइड्रेशन को बहुत बेहतर रखना है। कोशिश करनी है कि आप पूरे दिन के अंदर अगर गर्मियों का मौसम है तो 12 से 16 गिलास पानी के पिएँ और अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने 8 से 10 गिलास पानी के पीने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पेशाब है वो गाढ़ा नहीं होगा और उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह से क्रैनबेरी का जूस जो है वो हम प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज़्यादा कहते हैं वो इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर में ये मुख्तलिफ नामों से आता है। क्रैन मैक्स के नाम से आ रहा है, सुपर क्रैन के नाम से आ रहा है। तो हम ये अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी के अंदर हर 2-3 हफ्तों के बाद इसका जो है वो 3-4 दिनों के लिए आप ये ले लें। इससे होता क्या है कि ये बैक्टीरिया को जो आपकी मसाने की एपिथेलियम होती है, अंदरूनी तय है, उसके साथ चिपकने से रोकता है। ये आपके मसाने की अंदरूनी तय को जो है इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि बैक्टीरिया उसके साथ चिपक ही नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो इन्फेक्शन का चांस होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं वो ये कहते हैं कि हर महीने 2 महीने के बाद अपने यूरिन का टेस्ट करवा लें, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेजेस में इन्फेक्शन है
तो उसका पता चल जाए और उसको हम जो है वो हल्की फुल्की मेडिसिन के साथ जो है वो ट्रीट कर लें और बहुत सीवियर लेवल तक इन्फेक्शन ना जाए। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन यूरिन में बहुत सीवियर हो जाता है तो इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो UTI है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो मिसकैरेज की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। आपका अगर इन्फेक्शन कंट्रोल ना हो तो आपकी यूट्रस के अंदर भी इन्फेक्शन चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि मिसकैरेज की तरफ बात जा सकती है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी 7th या 8th मंथ के अंदर डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन जब मसाने में है तो वो यूट्रस में भी चला जाएगा। बच्चे की जो झिल्लियों होते हैं उनको कोरियो एमनाइटिस कहते हैं, उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है और ये वक्त से पहले दर्द लगने की वजह बन सकता है। इसी तरह से जिस तरह से आपको इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है और डिलीवरी के बाद ये इन्फेक्शन बच्चे के खून में चला जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसको आम ज़ुबान में पीडियाट्रिशियन कहते हैं अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, के बच्चा भी शुरू के दिनों में ही खाना पीना छोड़ देता है और उसको कै या वॉमिटिंग की सूरत हाल आने लग जाती है। ये बच्चे के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। और इवन जो बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन इस हद तक चला जाता है कि फ़ीमेल बॉडी के अंदर से जो खुराक की डिलीवरी है बच्चे की तरफ वो भी मुतासर होती है, और बच्चे की जो ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर वो बहुत कम रह जाती है, यानी कि आपकी जो ग्रोथ का जो है रेशो है वो भी कम हो सकती है। तो लिहाजा हमने ये जान लिया कि जो UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक देखने को तो बड़ी आम सी चीज़ है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये आपकी डिलीवरी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है और इवन आपके बच्चे के पैदाइश के बाद आपके बच्चे तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको किसी भी लेवल का इन्फेक्शन है, आपको पेशाब बार बार आ रहा है, जल के आ रहा है, नाफ से निचले हिस्से में दर्द है और या आपको बुखार कपकपाहट के साथ आ रहा है प्रेगनेंसी में, तो इसको बिल्कुल भी लाइट ना लें। अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से मशवरा करें और अपने पेशाब का टेस्ट करवाएं। प्रेगनेंसी के अंदर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो आपको रैंडमली लेने का नहीं कहते, क्योंकि जो आपको एंटीबायोटिक आ रही है वो डेफिनेटली आपके बच्चे को भी जा रही है। तो हम पेशेंट से कहते हैं कि अपने यूरिन का कल्चर करवाएं ताकि हम देख सकें कि कौन सी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और हम उनकी इफ़ेक्टिविटी देख लेते हैं और उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। 7 से 9 दिन तक एंटीबायोटिक आप प्रॉपर्ली खाते हैं और खाने के बाद हम दोबारा मेक श्योर करते हैं कि आप यूरिन का टेस्ट कराएं और हमें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाए कि आपके यूरिन के अंदर जितने जरासीम थे वो मुकम्मल तौर पे 100% किल हो चुके हैं। तो इस तरह से इलाज का जो एलिमेंट है वो आपने अपने हाथ में नहीं रखना। उसके लिए आप जिस भी गायनिकोलॉजिस्ट को, ज़ाहिर है प्रेगनेंसी में आप 9 महीने दिखा रहे हैं, आप उनको रिपोर्ट करें। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यूरिन का बार बार आना, जल के आना या मसाने के अंदर दर्द होना, नाफ के निचले हिस्से में दर्द जो होना है उसको आप बिल्कुल भी लाइट ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशंस की वजह बन सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर UTI के मामले में फ़र्दर कोई आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मज़ीद और, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको मुख्तलिफ जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर करना है। इससे मेरी हौसला अफजाई होती रहती है और मैं फ़र्दर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहूँ। जब तक कि मैं बनाऊँगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।